हेलो दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक है बच्चे वो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो बेटे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर ये कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी सर हमारे स्कूल में बताया गया है और सर बताया गया है ना, अभी तक हमें समझ में नहीं आया सर फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या होता है। बस हमें सर स्कूल में बता दिया गया कि ये चीज़ है, इसको रट लो, जैसे रट लो कि काम हो जाए ख़त्म। बेटे देखो हमें जो क्या करना है, हमें चीज़ों को रट के नहीं चलना है, हम चीज़ों को समझ के चलना है। बेटे जैसे इसका नाम है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो बेटे नाम से ही पता लग रहा है फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब होता है बेटे पैसा या तो उधार लिया, ठीक है बेटे, पैसा उधार लिया। तो अगर बेटे मैं बात करूँ कोई भी कंपनी कहाँ से पैसा उधार लेती है उसके रिगार्डिंग हमें इसके अंदर लेके चलनी है बातें, ठीक है बच्चे। तो अगर बेटे मैं फॉर्मेट की बात लेके चलूँगा तो बच्चे फॉर्मेट कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा। हम ना फॉर्मेट को रटेंगे नहीं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मेट को रटना नहीं है बेटे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर बेटे अगर मैं पता लग जाए कि क्या क्या किस किस जगह से कंपनी में पैसे आते हैं तो बेटे हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। तो बेटे किसी भी कंपनी के पास जो पैसे आते हैं ना बेटे लंबे समय के लिए, किसके समय के लिए, लंबे समय के लिए, बेटे उसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है बेटे। सर कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है बेटे, अभी बताते हैं बेटे। उससे रिलेटेड सर्विस कॉस्ट। बेटे अगर हमें दो बातें पता लग जाए कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है और उससे रिलेटेड सर्विस कॉस्ट क्या होती है तो बेटे हमारा जो फाइनेंशियल एक्टिविटी पूरा का पूरा कवर हो जाता है। तो बेटे हम सबसे पहले बात करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है बच्चे। तो कैपिटल स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ बच्चे तो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ तुम्हें। बेटे कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है बेटे किसी भी कंपनी के पास, किसी भी कंपनी के पास लंबे समय के लिए मतलब लॉन्ग टर्म के लिए बेटे पैसा कहाँ से जनरेट होता है बेटे उसको हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। जैसे बेटे अगर मैं बात करूँ किसी भी कंपनी के पास बेटे सबसे पहले जो पैसा इकट्ठा होता है बेटे लंबे टाइम के लिए वो होता है इक्विटी शेयर कैपिटल वालों से। किससे बेटे, इक्विटी शेयर कैपिटल वालों से। बेटे उसके बाद जो होता है बेटे वो होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। लंबे समय की बात चल रही है, 5 साल 10 साल 4 साल, मतलब बेसिकली 2 साल 2 से ज़्यादा साल की बात चल रही है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बेटे इसके अलावा और कहाँ से पैसे जनरेट होते हैं बेटे कंपनी के बाद लंबे टाइम के लिए, वो होता है बेटे डिबेंचर के थ्रू। सर हाँ हम पढ़ के आए हैं डिबेंचर भी कुछ होता है, ठीक है बेटे। और बेटे लास्ट जो हमारे पास पैसा जनरेट होता है कंपनी के पास होता है बेटे बैंक के थ्रू लोन के रूप में, बैंक लोन बेटे। और इसके अंदर एक और चीज़ भी कवर होने लग गई है बेटे, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट बेटे ये जो 4 चीज़ें हैं बेटे, इन 4 चीज़ें से बेटे पास से कंपनी का पैसा क्या होता है, जनरेट होता है लंबे समय के लिए। बेटे इक्विटी शेयर कैपिटल हम सब जानते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर कौन होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं। तो बेटे मालिक एक बार पैसा दे देता है तो कब वापस लेता है, जब कंपनी बंद हो रही होती है। बेटे ऐसे प्रेफरेंस शेयर वाले होते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले होते हैं बेटे, वो भी हमें लंबे टाइम के लिए पैसा देते हैं जिनके बेटे डिविडेंड फिक्स्ड होते हैं। बेटे अगर मैं बात करूँ डिबेंचर की तो बेटे डिबेंचर वाले भी क्या करते हैं बेटे, हमें लंबे समय के लिए पैसा उधार देते हैं बेटे, 5 साल 10 साल 15 साल। बेटे इसकी भी इंटरेस्ट का रेट क्या होता है, फिक्स होता है। बेटे ऐसे भी जब बैंक से मैं लोन लेने जाता हूँ ना तो 1 महीने में 1-2 महीने में उतारने के लिए लेके नहीं जाता बेटे, इसके लिए भी बेटे मेरे को सालों लग जाते हैं उतारने के लिए। तो बेटे बैंक लोन भी लंबे टाइम के लिए बेटे उधार लिया जाता है, ठीक है बेटे। अच्छा बेटे अगर मैं बात करूँ कैपिटल स्ट्रक्चर के बाद सर्विस कॉस्ट की, तो बेटे सर्विस कॉस्ट जो है वो क्या होती है बेटे। देखो ये जो लोग होते हैं, कौन लोग बेटे, ये जितने चारों लोग हैं बेटे फ्री में मुझे पैसा नहीं देते हैं बेटे, इसके बदले में कुछ चार्ज करते हैं बेटे। जो चार्ज करते हैं उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। यानी कि बेटे जो इक्विटी शेयर वाले होते हैं और जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले होते हैं वो बेटे मुझसे अपने पैसों के बदले में क्या चार्ज करते हैं, डिविडेंड चार्ज करते हैं। तो बेटे डिविडेंड इन दोनों की क्या हो गई, सर्विस कॉस्ट हो गई है। और बेटे अगर मैं बात करूँ डिबेंचर और बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक लोन वाले बेटे मुझे क्या चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो बेटे इंटरेस्ट क्या हो गया बेटे मेरे यहाँ पे, इनकी सर्विस कॉस्ट हो गई है। तो बेटे अगर मुझे ये चारों बातें पता है और बाकी इसकी सर्विस कॉस्ट पता है तो बेटे मैं अपना फॉर्मेट आराम से बना सकता हूँ। तो बेसिकली बेटे मैं फाइनेंशियल एक्टिविटी को ओवरऑल लेके चलूँ तो बेटे फाइनेंशियल एक्टिविटी में वो ही कैश इनफ्लो आउटफ्लो आता है जो बेटे मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर के थ्रू इकट्ठा किया।
सर कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? बेटे कैपिटल स्ट्रक्चर होता है किसी भी कंपनी के पास लंबे टाइम के लिए जो पैसा उधार देते हैं बेटे, कंपनी क्या कहलाता है? कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। जैसे बेटे इक्विटी शेयर कैपिटल की मैं बात करूँ, बेटे इक्विटी शेयर कैपिटल वाले जो होते हैं कंपनी के मालिक होते हैं, शेयर होल्डर्स इनको हम बोलते हैं। तो बेटे वो कंपनी के अंदर जब पैसा लगाते हैं तो बेटे वो कंपनी के मालिक हैं, तो बेटे मालिक का पैसा तो एंड तक कंपनी के पास रहता है। ठीक है बेटे। और बेटे अगर मैं बात करूँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, तो बेटे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले भी कंपनी को लंबे टाइम के लिए पैसा उधार देते हैं। बेटे ये दोनों पैसा तो दे देते हैं, अब फ्री में तो कोई किसी को देता नहीं ना कुछ, तो लोग क्या करते हैं बेटे, ये लोग हमसे क्या चार्ज करते हैं? डिविडेंड चार्ज करते हैं बेटे। तो हमारी क्या हो गई? वो सर्विस कॉस्ट हो गई है, जिसको बेटे हम बोलते हैं डिविडेंड पेड। बेटे ऐसे में बात करूँ डिबेंचर वाले होते हैं बेटे, डिबेंचर भी एक लोन की तरह ही होता है बेटे, कंपनी के ऊपर लोन चढ़ा होता है, तो बेटे ये भी बेटे हमसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ऐसे बेटे बैंक लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट वाले बेटे क्या करते हैं? हमसे लोन चार्ज या इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ठीक है बेटे। अब इसके बेस पे अगर मैं फॉर्मेट की बात करूँ तो बेटे फॉर्मेट बड़ा सिंपल सा है बेटे। बेटे हम बना रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट। तो बेटे अगर मैं बात करूँ क्या प्लस होता है क्या माइनस होता है, कुछ रट्टा नहीं लगाना बेटे, इसी बातों को सुनना है और बात सुनते सुनते बेटे क्या हो जाएगा? हमारा फॉर्मेट बनके तैयार हो जाएगा। तो बेटे अगर मैं स्टार्ट करूँ सबसे पहले, एक सेकेंड, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, हाँ चलो बेटे। बेटे अगर मैं बात करूँ सबसे पहले हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर की, तो बेटे उसमें सबसे पहले क्या था? इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटे मैं इक्विटी शेयर कैपिटल जब इशू करता हूँ, जब मैं इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करता हूँ, पैसे आते हैं जाते हैं? सर पैसे आते हैं। तो बेटे इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, तो बेटे पैसे आ गए। बेटे जैसे मैं तुम्हें बताया कि ये कंपनी के मालिक होते हैं बेटे, कंपनी के मालिक जो होंगे बेटे वो कभी भी पैसा वापस नहीं लेंगे। ठीक है बेटे। तो बेटे इनको हम रिडीम की बात नहीं करेंगे, पैसा वापस करने की बात नहीं करेंगे। बेटे ऐसे ही हमारे प्रेफरेंस शेयर वाले होते हैं बेटे, प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वह इशू करूँगा, पैसे आएंगे जाएंगे? सर पैसे आएंगे। लेकिन बेटे जो प्रेफरेंस शेयर वाले होते हैं ना बेटे, ये क्या करते हैं बेटे, ये हमसे बेटे पैसा वापस भी ले लेते हैं एक लिमिटेड टाइम के बाद। तो बेटे जो पैसा वापस लेंगे तो पैसे आएंगे जाएंगे? सर यहाँ पे पैसे चले जाएंगे, इसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बेटे अगर मैं बात करूँ डिबेंचर के बारे में, तो बेटे डिबेंचर जब इशू करेंगे तो पैसा आएगा जाएगा? सर पैसा आएगा। तो बेटे इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है बेटे। और बेटे अगर मैं डिबेंचर इशू करता हूँ तो एक लिमिटेड टाइम के मुझे पैसा वापस भी करना होता है, तो बेटे मुझे क्या करना पड़ता है? रिडम्पशन ऑफ। तो बेटे यहाँ पे पैसा जाएगा। बहुत सिंपल है बेटे। बेटे अगर मैं इसके बाद आगे बात करूं तो बच्चे रिडम्पशन और डिबेंचर के बाद आगे की बात है बेटे इशू ऑफ। बेटे इसके बाद लोन की बात करेंगे बेटे। लोन जो है बेटे, बेटे लोन इशू करने में पैसा आएगा जाएगा? सॉरी लोन इशू नहीं होता सर, क्या बात कर रहे हो बेटे? लोन लेने में पैसा आएगा जाएगा? बेटे पैसा आएगा। तो बैंक लोन या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट। टेकन, बैंक ओवरड्राफ्ट टेकन। लोन लिया, बैंक ओवरड्राफ्ट लिया, तो बेटे पैसा आएगा। ऐसे बेटे अगर मैं बात करूं वापस भी करना पड़ेगा बेटे इनको पैसा, तो रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बेटे इसमें पैसा जाएगा, तो बेटे इसमें हम क्या करेंगे? माइनस करके चलेंगे। ठीक है बेटे। बेटे अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट पे करूंगा तो पैसे आएंगे जाएंगे?
सर पैसे जाएंगे, तो इंटरेस्ट पेड बेटे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऐसे बेटे अगर मैं डिविडेंड की बात करूँ, डिविडेंड पे करने पैसा आएगा जाएगा, सर पैसा जाएगा, तो बेटे डिविडेंड पेड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है बेटे। बेटे अगर मैं इसको थोड़ा आगे और लेके चलूँ तो हमेशा बेटे एक बात याद रखना, इक्विटी शेयर इशू करने पे, प्रेफरेंस शेयर इशू करने पे, डिवेंचर इशू करने पे मुझे एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते हैं। बेटे जो मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं ना बेटे जो इशू करने पे, तो उसको मैं बोलता हूँ सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या बोलते हो बेटे, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो बेटे उसका पैसा भी मुझे रिसीव्ड होगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा बेटे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लो बेटे लो, फॉर्मेट बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। बेटे मुझे कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटे, बहुत सिंपल सा पॉइंट था बेटे। सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सिर्फ वही चीज़ें आती हैं जो ऑलरेडी, सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी से वही चीज़ें आती हैं बेटे जो कंपनी के पास लॉन्ग टर्म फाइनेंस से पैसा इकट्ठा हुआ है या पैसा पे करना पड़ा है। तो बेटे लॉन्ग टर्म फाइनेंस के बारे में मैंने तुम्हें बताया। सर लॉन्ग टर्म फाइनेंस के आपने बताया कि सर इक्विटी शेयर कैपिटल होता है एक, और सर एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सर और एक होता है डिवेंचर, और एक होता है बेटे बैंक लोन या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट। बेटे ये सब में से एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं बेटे अपने पैसे देने के बदले में, तो उसको हम बोलते हैं सर्विस कॉस्ट। तो बेटे इन दोनों को जो पैसा दूंगा वो कहलाता है डिविडेंड पेड, और इन दोनों को जो पैसा देता हूँ बेटे वो कहलाता है इंटरेस्ट पेड। अब ध्यान से देखो बेटे, अगर मैं बात करूँ शेयर की, तो बेटे शेयर जो हम इशू करेंगे, क्या करेंगे बेटे, हम शेयर हम इशू करेंगे अगर, तो बेटे अगर मैं शेयर इशू करूँगा तो पैसे आएंगे। तो बेटे यहाँ पे मैंने किया प्लस इक्विटी शेयर इशू कर दिया बेटे मैंने। बेटे प्रेफरेंस शेयर की मैं बात करूँ तो बेटे पैसे आएंगे भी और जाएंगे भी। तो बेटे पैसे आएंगे इशू करने पे, पैसे जाएंगे रिडम्पशन करने पे। ऐसे बेटे अगर मैं डिवेंचर की बात करूँ, डिवेंचर में पैसे आएंगे भी और जाएंगे भी। बेटे पैसे आएंगे इशू ऑफ डिवेंचर करके और जाएंगे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर करके। बेटे मैं लोन का जब पैसा लूँगा तो बेटे पैसे आएंगे, और लोन का जब पैसा दूंगा तो पैसे जाएंगे। तो वो सिंपल है बेटे, अगर कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में तुम्हें पता है तो अपना फॉर्मेट तुम बना सकते हो। ठीक है बेटे। अब बेटे क्या होता है, ये प्रेफरेंस शेयर वाले और जो इक्विटी शेयर वाले और ये सब के सब होते हैं, तीनों के तीनों में से एक एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करते हैं बेटे, हम इनसे एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करते हैं बेटे, उसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, SPR, ये सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है बेटे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम से चार्ज करते हैं, तो बेटे इसका पैसा मेरे पास आता है तो उसको मैं क्या करता हूँ, उसमें प्लस कर देता हूँ। ठीक है बेटे, सर डन। बेटे इसके बाद सर्विस को जो मैं पे करता हूँ तो डिविडेंड पे करता हूँ तो माइनस कर देता हूँ, और बेटे इंटरेस्ट पेड करता हूँ तो मैं उसको माइनस कर देता हूँ। तो बेटे बहुत सिंपल सा पॉइंट है बेटे। अगर मेरे को कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पता है तो बेटे मैं कैपिटल स्ट्रक्चर के थ्रू अपना क्या फाइनेंसिंग का फॉर्मेट बना के तैयार कर सकता हूँ। तो बेटे फॉर्मेट रटना नहीं है, बात को समझना है। किसी भी कंपनी के पास लॉन्ग टर्म फाइनेंस जहाँ से भी आता है बेटे, वो उसकी कंपनी का फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर पार्ट मानी जाती है बेटे। कैपिटल, उसको हम प्यार से बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। और कैपिटल स्ट्रक्चर बेटे 4 पार्ट में डिवाइड किया मैंने, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर और बैंक लोन या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट। बेटे सर्विस कॉस्ट को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया बेटे। इक्विटी शेयर वाले, प्रेफरेंस शेयर वाले बेटे मुझे क्या चार्ज करेंगे, डिविडेंड चार्ज करेंगे, और बेटे जो बैंक लोन वाले होंगे और डिवेंचर वाले होंगे बेटे उसे क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो बेटे इन कैपिटल स्ट्रक्चर के बेस पे बेटे मैंने फॉर्मेट क्रिएट किया, और फॉर्मेट क्रिएट करके बेटे हमारा कुछ ऐसा सा फॉर्मेट बन के आ गया बेटे। हमने प्लस किया इशू ऑफ इक्विटी शेयर, प्लस किया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, माइनस किया रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्लस किया इशू ऑफ डिवेंचर, माइनस किया रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्लस किया बेटे बैंक लोन या बैंक ओवरड्राफ्ट लिया जो मैंने, माइनस किया पेमेंट की बैंक लोन की या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट की। बेटे इंटरेस्ट पेड किया, माइनस कर दिया, डिविडेंड पेड किया, माइनस कर दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम बेटे मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। बेटे मेरा फॉर्मेट बन के तैयार हो गया है। तो बेटे मुझे कुछ भी याद नहीं करना, मुझे 2 चीज़ याद रखनी है, कैपिटल स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड सर्विस कॉस्ट। ये 2 चीज़ मुझे पता है तो बेटे फॉर्मेट बन के तैयार हो जाएगा बेटे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में इतना ही बेटे। मुझे पूरी उम्मीद है तुम सबको फाइनेंसिंग एक्टिविटी समझ में आई होगी बेटे। बाकी की बात हम